बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी बहन फरजाना बशीर आपसे मुखातिब है। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीडियो के पहले हिस्से में शामिल है कमेंट बॉक्स में पूछे गए आपके ख्वाब और मेरी ताबीरात। इन ख्वाबों की ताबीरात बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि अगर आप बहनों ने इस तरह के ख्वाब देखे हैं तो आपको ताबीरात पता लग जाए और नए सुनने वाले दोस्तों की मालूमात में भी इजाफा हो जाए। वीडियो के दूसरे हिस्से में शामिल हैं जो लड़कियां मनपसंद शादी करना चाहती हैं, उनको ये 12 ख्वाब ज़रूर आएंगे। मेरे पास ज़्यादातर उन लड़कियों के ख्वाब आते हैं जो मनपसंद शादी करना चाहती हैं। तकरीबन 90% मेरे पास इसी तरह के ख्वाब आते हैं। इसी वजह से आज मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको मालूमात मिल जाएं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप भी किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला उसका रिप्लाई दे दूंगी। ख्वाब हमेशा मुख्तसर और जामे लिखा करें, एक वक्त में एक ख्वाब लिखा करें। कुछ बहनें ख्वाबों की लाइन लगा देती हैं, एक वक्त में कभी 10 कभी 12 ख्वाब मालूम कर रही होती हैं, जिनका जवाब देना मुझे मुश्किल हो जाता है क्योंकि दूसरी बहनें भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही होती हैं। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिए। अपने मुतल्लिक थोड़ी सी मुझे मालूमात ज़रूर दिया करें। शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा, आपकी उम्र क्या है, ख्वाब किस टाइम पे देखा गया, ख्वाब देखने के बाद आपने कैसा महसूस किया। मेरे बारहा कहने के बावजूद कुछ बहनें ये मालूमात फराहम नहीं करती। ये याद रखिए कि शादीशुदा का ख्वाब अलग हो जाता है, गैर शादीशुदा का ख्वाब की ताबीर बिल्कुल अलग होती है। इसी तरह अगर कोई तलाक याफ्ता है, उसकी ख्वाब की ताबीर भी बिल्कुल अलग होगी। मर्द और बच्चे की ख्वाब भी, इसकी ताबीरात जो होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। यही वजह है कि मैं हर वीडियो में ये बात कहती हूँ कि अपनी मालूमात ज़रूर दीजिए। इसके अलावा अगर आप अपने लिए, अपनी फैमिली और अपने ख़ानदान के अलावा अपने वालिदैन के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नाम और मसले के साथ लिख दीजिए। इंशाअल्लाह ताला दुआ करवा दी जाएगी। नए सुनने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि नई वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना हरगिज़ मत भूला करें। इसके अलावा अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी मालूमात में भी इजाफा हो। आइए फिर अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहला ख्वाब अब्दुल्ला ख़ान की आईडी से पूछा गया है। अस्सलाम वालेकुम आपी जान। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ख्वाब देखा अपने घर की छत पर बैठी हूँ, मेरे सर के ऊपर बहुत सारे कबूतर उड़ते हुए दिखे। मैं बहुत खुश होती हूँ कबूतरों को देखकर। वो सारे कबूतर मेरे सामने छत पर उतरे और कुछ खाना शुरू कर देते हैं। फिर मेरे पड़ोसी के चौबारे पर नज़र पड़ती है, एक लड़का ऊपर से मुझे देख रहा होता है। मुझे ऐसा लगा वो मेरी तस्वीर बना रहा है। फिर मैंने एक मर्द और एक औरत को देखा जो अजनबी होते हैं। मैं इनको नहीं जानती, मुझे लगा शायद वो मेहमान हैं। मैंने उनकी सूरत कभी नहीं देखी। फिर मैं सेब खा रही होती हूँ। 2 पीस सेब के नीचे ज़मीन पर गिरे देखती हूँ और मैं सेब के 2 पीस ज़मीन से उठाकर साफ़ करके खा लेती हूँ। इसकी ताबीर बता दें। जो कबूतर मैंने देखे वो सफ़ेद रंग के और बादामी रंग के हैं। इस मैसेज में इस बहन ने अपने मुतल्लिक मुझे कोई मालूमात नहीं दी कि इनकी उम्र क्या है, ये शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा। तो ऐसे लोगों की ख्वाब की ताबीरात बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर मुझे जर्नल ताबीरात बतानी होती हैं क्योंकि आप लोग मुझे मालूमात बिल्कुल फराहम नहीं करते। कंवारी लड़के के लिए कबूतर ख्वाब में देखना खुशखबरी की अलामत होती है, मुसरत मिलेगी और मुस्तकबिल करीब में शादी की भी अलामत होती है। ख्वाब में सेब को देखना अगर खा रही हैं और अगर मीठा है तो ये अच्छा ख्वाब है। अगर बीमार हैं तो शिफायाबी हासिल होगी और शादीशुदा के लिए ये औलाद की निशानी होती है। इसके अलावा सेब जितना मीठा और शीरी होता है उसी हिसाब से रिस्क में फरावानी होगी और माल कसीर अता होगा। अगला ख्वाब सफ़ी ख़ान की आईडी से पूछा गया है। ख्वाब में मूली देखना कैसा है। मूली बाग में है, ज़मीन से निकाल रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी खूबसूरत मूलियाँ हैं।
ख्वाब में मूली देखना अच्छा तस्लीम नहीं किया जाता। गम मिलने की निशानी होता है, लेकिन चूंकि आपने खाई नहीं है और सिर्फ ज़मीन से निकाली है तो ये सही ख्वाब है। शानज़े मुग़ल की आईडी से एक बहन लिखती हैं, आप ही अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी सिस्टर को संडे को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, प्लीज़ दुआ करवा दीजिए, उसका रिश्ता पक्का हो जाए। हम 8 साल से रिश्ता देख रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और यहाँ मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि इनके लिए दुआ ज़रूर कीजिए और इसमें आमीन ज़रूर कहिए। तमाम बहनों से गुजारिश है कि हमारी बहन की बहन के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनका रिश्ता पक्का फरमा दे, इनको नेक और स्वाले शौहर अता फरमाए जो इनकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अगला ख्वाब इरम की आईडी से पूछा गया, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाब में मैंने देखा कि मैं मेले में गई हूँ, वहाँ मैं झूला झूल रही हूँ और बहुत लोग वहाँ पर मौजूद हैं, इसकी ताबीर बता दीजिए, मैं अनमैरिड हूँ। सिस्टर, ख्वाब में झूला झूलना सकून और आराम पाने की अलामत है। इसके अलावा मुस्तकबिल करीब में आपको सकून और आराम और राहत हासिल होगा इंशाअल्लाह ताला। अगला ख्वाब हानिया की आईडी से पूछा गया है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाब में नोटबुक पर लिखना कैसा है? और हाँ, मैं 1 साल से आजमाइश में हूँ, उस हिसाब से इसकी क्या ताबीर है? अगर ताबीर अच्छी नहीं तो प्लीज़ ख्वाब की ताबीर मत दें। हानिया, जब भी कोई ख्वाब अच्छा नहीं होता, आप गौर कीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में कभी भी उसकी ताबीर नहीं देती और मैं ये लिख देती हूँ कि ख्वाब अच्छा नहीं है, सदका कर दें, ताबीर नहीं बताती। लेकिन आपका ख्वाब अच्छा है, ख्वाब में नोटबुक पे कुछ लिखना, आपकी रुकावटें दूर होंगी। जिस मकसद के लिए आप मेहनत कर रही हैं, इंशाअल्लाह ताला वो मकसद बहुत जल्द आपको हासिल हो जाएगा। अगला ख्वाब ज़ुबैर यासीन की आईडी से पूछा गया है। यूनिक ख्वाब है, गौर से सुनिएगा। सिस्टर, मैंने ख्वाब में देखा कि मैंने अपनी ज़बान काट दी है, मेरे मुंह से खून भी निकल रहा है, फिर मुझे सब बहुत अच्छा समझते हैं और फिर थोड़ी देर बाद मैं अपनी ज़बान खुद जोड़ लेती हूँ और मैं सही से बोल भी सकती हूँ। फिर नर्वस होकर मैं ठीक हो जाती हूँ। मेहरबानी करके इस ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। मैं बहुत सख्त परेशान हूँ। तो बहन, सबसे पहले तो आपने अपनी मुकम्मल मालूमात मुझे फिर नहीं दी। आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा? मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि दोनों सूरतों में ख्वाब की ताबीर मुख्तलिफ हो जाती हैं। ना आपने अपनी उम्र का भी इसमें किसी किस्म का नहीं लिखा, ना आपने ये लिखा किस टाइम पे देखा। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप लिखेंगी तो मुकम्मल ताबीर आपको मिल सकती है। अब मैं आपको इसकी सिर्फ जनरली ताबीर ही बता सकती हूँ। मखसूस ज़ाती ताकत है आपकी जो आपको चैलेंजेस से निपटने में मदद देगी। और अगर आप कमारी हैं और आपने अपनी ज़बान कटी हुई देखी है, ये आपके आला अखलाक और हुस्न सलूक को जाहिर करता है। अगला ख्वाब नू आलम की आईडी से पूछा गया है। ये भी बड़ा मुख्तलिफ ख्वाब है, इसको तवज्जो से सुनिएगा, आपकी मालूमात में बहुत इजाफा होगा। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मैं ख्वाब में देखती हूँ कि एक इंसान बाइक लेकर जाता है, उसकी बाइक से कुछ गिर जाता है, मैं इसको उठाकर देने जाती हूँ, तब मालिकुल मौत आ जाता है और वो इंसान की शक्ल में होता है, बहुत लंबा होता है, इसको देख के लोग भागने लगते हैं। किसी का बेबी मेरी गोद में होता है, यानी कि एक बच्चा, तब मालिकुल मौत मेरा दम कब्ज़ करता है और मैं कलमा पढ़ती हूँ और हम ज़मीन पर गिर जाते हैं। आप ही अल्लाह के वास्ते इस ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। मेरा नाम गुलशन है, मेरी उम्र 20 साल है। रात के 2-3 बजे के बीच में मैंने ये ख्वाब देखा। ख्वाब देखने के बाद मैं बहुत डर गई थी। गुलशन बहन, डरने की ज़रूरत नहीं है, ख्वाब आपका अच्छा है, परेशान हरगिज़ मत होइए। आपका मलकुल मौत को देखना, कलमा पढ़ते हुए ज़मीन पर गिर जाना, रूह का कब्ज़ होना, इस बात की अलामत है कि ईमान की हालत में मौत आएगी। आपका ईमान बहुत मजबूत है। इसका मतलब एक ये भी है कि ख़ानदान में किसी करीबी रिश्ते से आपकी दूरियां पैदा हो सकती हैं।
اس طرح مستقبل قریب میں آپ کی زندگی میں بہت زیادہ مثبت اور اچھی تبدیلیاں پیدا ہونے والی ہیں، جسے دیکھ کر آپ خود حیران ہو جائیں گی۔ اب میں آخری خواب بیان کر رہی ہوں جو فاطمہ کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم سسٹر۔ وعلیکم السلام۔ میں نے خواب میں دیکھا ایک بچہ میری گود میں ہے، ایک اور بچہ پیدل میرے ساتھ چل رہا ہے، میں انہیں لے کر کہیں جا رہی ہوں۔ راستے میں کھجور کے جیسا پیڑ اونچے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان پہ کیلے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ پکے ہوتے ہیں اور کچھ کچے ہوتے ہیں، کچھ کیلے نیچے گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ میری عمر 33 سال ہے اور میں میرڈ ہوں، پلیز اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ فاطمہ، آپ کا خواب بہت اچھا ہے۔ خواب میں بچوں کا دیکھنا خوشی اور مسرت کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ آپ نے پکے ہوئے کیلے دیکھے ہیں تو یہ بھی اولاد کی نشانی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کیلے کھانے والا شفایابی پائے گا۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ نے مکمل سنی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اب میں شروع کر رہی ہوں ویڈیو کا دوسرا حصہ۔ جو لڑکیاں من پسند شادی کرنا چاہتی ہیں ان کو یہ 12 خواب ضرور آئیں گے۔ اگر آپ کو ان میں سے ایک بھی خواب آ جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی سے امید ہے کہ آپ کی شادی من پسند جگہ پر ہوگی۔ اس حوالے سے خواب نمبر 1 ہے، خواب میں ہیرے کی انگوٹھی خریدنا یا دیکھنا من پسند جگہ پر شادی ہونے کی علامت ہے۔ خواب نمبر 2، کوئی شخص اگر خواب میں تلی ہوئی مچھلی کھاتا ہے یا دیکھتا ہے، یہ بھی من پسند آدمی سے شادی کی علامت ہے۔ خواب نمبر 3، خواب میں سونے کی پازیب پہننا کسی امیر آدمی سے اور من پسند شخص سے شادی کی علامت ہے جو کہ بہت امیر ہوگا۔ خواب نمبر 4، خواب میں زمزم کا پانی پینا۔ زمزم کا پانی بہت بابرکت ہوتا ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ من پسند جگہ پر آپ کی شادی ہوگی۔ خواب نمبر 5، کہیں دور سے روشنی کو آتے ہوئے دیکھنا، اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی، من پسند شخص سے انشاءاللہ تعالی شادی ہوگی۔ خواب نمبر 6، اپنے آپ کو مسجد کے دروازے میں روتا ہوا دیکھنا اور پھر مسجد کا دروازہ کھل جانا، اس بات کی علامت ہے کہ جلد آپ کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ خواب نمبر 7، اگر کوئی کنواری لڑکی خواب میں دیکھتی ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں سجدہ کر رہی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے اس کی دعا قبول ہوگی اور من پسند جگہ شادی ہوگی۔ خواب نمبر 8، خواب میں آنسوؤں کو دیکھنا، گڑ گڑا کر رونا اور دعا مانگنا، اس بات کی علامت ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وہ من پسند شادی کے لیے دعا کر رہی ہے تو وہ جلد قبول ہونے والی ہے۔ خواب نمبر 9، اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے تر و تازہ پانی بہہ رہا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے دعا قبول ہوگی اور من پسند جگہ شادی ہوگی۔ خواب نمبر 10، خواب میں کسی مردہ رشتہ دار کو دیکھنا یا اپنے مرحومین والدین کو دیکھنا جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ مسکرا رہے ہیں، یہ اس بات کی بشارت ہے دعا قبول ہوگی اور من پسند جگہ شادی ہوگی۔ خواب نمبر 11، اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی ایک نام بار بار دہرا رہا ہے، رو رہا ہے اور دعائیں بھی کر رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو دعائیں وہ کر رہا ہے بہت جلد قبول ہوں گی اور جس جگہ وہ پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے وہ شادی ضرور ہوگی۔ خواب نمبر 12 اور آخری خواب، خواب میں بہت زیادہ مزے کی مٹھائیاں کھانا یا کوئی اس کو مٹھائی دے رہا ہے تو یہ بھی اس چیز کی علامت ہے کہ کوئی بہت اچھی خوشخبری سننے کو ملے گی۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اس دعا میں آپ میرا ساتھ دیں گے اور کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے۔ اگر ہمارا آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جاتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے، ہمیں قیامت کی دن رسوائیوں سے بچا۔ اے ہمارے رب ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا ہم میں اٹھانے کی طاقت ہو۔ یا رب العالمین، جو لڑکیاں شادی کے انتظار میں ہیں ان کے لیے اچھے اور بہترین رشتے جلد از جلد عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ تمام مسلمان مرد اور عورتوں کی مغفرت فرما۔ اے ہمارے رب ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں
ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جن کے والدین بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ میرے والد بشیر احمد اور بھائیوں عبد الرؤف اور عبد المعروف کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔